वो काम करता है। तो आंख जो है फॉर एग्जाम्पल सिर्फ देखने का काम नहीं करती, उसके पीछे अब जैसे आंख देख रही है, सामने एक बहुत सुंदर फूल आ जाए तो ऐसी चीज को जो सुंदर है उसे देखने का उसमें मन में आकांक्षा भी रहती है। उस इंद्रिय जो है, जो उसका रस है, उसे रस लेने की भी आकांक्षा रहती है, इच्छा रहती है, और देखने का रस भी रहता है। तो जो आंख का देखना है, देखने के साथ साथ उसमें देखने की वासना भी छिपी है। तो एक्चुअली तो जो सेंस है वो वही है। जो स्थित प्रज्ञ है, जो इंद्रियों को कछुए की तरह सिकोड़ लेता है, तो वो यह नहीं कि आंखें ही बंद कर लेता, यानी वो सिर्फ आंखों से देखने का काम करता है। जो दिखता है केवल वही देखता है, यही कानों से सिर्फ सुनता है, रस नहीं लेता। उसके मन में कुछ सुनकर उसके प्रति वासना नहीं उठती। सभी इंद्रियों का इसी तरह। तो ये एक स्थित प्रज्ञ की विशेषता है। हमारा जीवन जो भगवान जी यहाँ कह रहे हैं वो शुभ अशुभ का मिश्रण है, और ये उसका स्वभाव है। तो अशुभ के प्रति असंतोष नहीं होना चाहिए, उससे पलायन नहीं करना, शुभ की स्पृहा नहीं करनी, पिछले श्लोक में कहा था। यही विवेक का लक्षण है। और जो ज्ञानी पुरुष है वो अपने स्वरूप में स्थित होकर समभाव में रहकर जीवन की अच्छी बुरी हर परिस्थितियों में पूर्ण वैराग्य के साथ रहता है, चिपकता नहीं है। तो जो अर्जुन का पहला प्रश्न था कि स्थित प्रज्ञ किस प्रकार बोलता है, ये जो दोनों श्लोक थे ये उसी का उत्तर बताया भगवान जी ने। और इसके बाद उसके बाकी जो प्रश्न हैं उनका उत्तर देंगे। आज के लिए इतना, बहुत बहुत धन्यवाद। धन्यवाद राणा सर। आज के श्लोक को लेकर यदि कोई संशय हो किसी के मन में या कुछ कहना चाहे तो जरूर अपनी बात कह सकते हैं। हमने श्लोक नंबर 56 और 57 दोनों पढ़े और दोनों में ही हमें स्थित प्रज्ञ के लक्षणों को और सम रहने की बात कही गई है कि किस तरह हमें दुख में और सुख में दोनों में अपने आप को सम रखना है। यदि कोई भी कुछ कहना चाहे तो जरूर अपनी बात रखें। सर वो स्टोरी जो आपने सुनाई शुरू में उसको थोड़ा सा और समझाएंगे? अकर्मण्यता मतलब दूर करने के लिए और झूठ बोलो। होता है 8 वर्ष तक होता है। मैं हमेशा कहा करता हूँ कि जो एग्जाम्पल्स है ना वो सिर्फ उस बात को समझने के लिए कही जाती है, वो कोई कहानी नहीं थी। ये नहीं कि उसका एंड क्या हुआ,
फिर वो व्यक्ति ने क्या किया, कहाँ गया, क्या, वो चीज नहीं है। बात ये है कि कहाँ गया, क्या, वो चीज नहीं है। बात ये है कि स्वामी विवेकानंद का एक जो अकर्मण्य व्यक्ति है उसके लिए क्या उपदेश है। यहाँ हमें सिर्फ ये बात समझनी है कि वो कुछ तो करे। जो उसे कहा कि तू झूठ बोलना शुरू कर दे, वो यही था, ये झूठ बोलेगा, कुछ तो करेगा। ये तो अब तो बिल्कुल निष्क्रिय हुआ पड़ा है, क्योंकि अच्छी बातें सीखने में उसे टाइम लगेगा, बुरी जल्दी सीखता है, तो वो कुछ करने तो लगेगा। इसलिए उसे धरती पर बोझ कहा था। तो ये बात मैं हमेशा कहा करता हूँ कि जितनी भी एग्जाम्पल्स हैं वो शुड बी टेकन विद ए पिंच ऑफ सॉल्ट। पर सर अकर्मण्य व्यक्ति जो होता है मतलब वो कुछ नहीं करता तो मतलब उसको ना कुछ अच्छा लगता है ना कुछ बुरा लगता है। नहीं, मतलब वो तो कर्मों से विरक्त हुआ बैठा है। उसने कुछ करना ही नहीं है, जिसे तामसिक, पूर्णतः तामसिक कहा। वो कुछ कर ही नहीं रहा, उसे अच्छे बुरे का तो पता ही नहीं है। जो मिल गया ठीक है, मतलब उसके लिए मतलब हाई क्वालिटी उसके चीजें, लो क्वालिटी चीजें, मतलब कुछ मतलब नहीं। वो तो एक कुछ मैटर नहीं सर्वाइवल, करता। सिर्फ सर्वाइवल इंस्टिंक्ट है। उसे खाने को मिल जाए बहुत है, कोई दे दे बहुत है, मतलब खुद थोड़ा उसने बहुत कुछ काम नहीं तो करना जानवर है। भी करते हैं, जानवर हिंसा करेंगे या वो करेंगे, हाँ मतलब हाँ वो हाँ। उनसे भी गया बीतता है। तो इसीलिए तो स्वामी जी ने कहा कि भाई तू झूठ बोलना सीख, ताकि कुछ तो करेगा। तो इसका मैसेज मेन ये लगा, पहले में भी वही था, उससे पहले श्लोक में, कि समान भाव रहना है। और दूसरा जो उन्होंने ये लिखा है कि अशुभ के प्राप्त होने पर उससे घृणा नहीं करनी। ज्यादातर हमें प्रॉब्लम्स तो तभी आती हैं कि कोई चीज मनपसंद नहीं है तो। बट सर बड़ा बड़ा बारीक सा डिफरेंस है कि मीन्स गलत चीज के खिलाफ भी खड़े होने को कह रहे हैं और घृणा भी नहीं करनी है। पर आशु, बिना मीन्स घृणा किए गलत के खिलाफ खड़े हो जाओ ना। पापी से नफरत मत करो, पाप से करो वाली बात हो गई ना। ओके। मतलब खड़े तो होना ही है, विरोध तो करना, पर विरोध का मतलब ये नहीं होना चाहिए कि आप उस व्यक्ति से नफरत करने लग गए। सर मैं ठीक कह रही हूँ? बिल्कुल बिल्कुल, गांधी जी भी यही कहते थे, पाप से घृणा करो, पापी से नहीं। और सर जो दूसरी आपने बात ये बताई कि वो उद्विग्न नहीं होते, है ना, पर जब हम किसी गलत चीज के लिए भी खड़े होते हैं तब भी कहीं ना कहीं तो उद्विग्नता तो आती है ना मन में। ये तो नहीं है कि बिल्कुल आते। अर्जुन भी तो उद्विग्न इसीलिए हो रहा है कि उसको कहा जा रहा है लड़ने के लिए, क्योंकि वो तो शांति प्रिय होगा, तो वो ये चाहता होगा कि ना मैं ऐसा कुछ करूं जिससे कि कोई मरे या किसी का नुकसान हो। पहली बात तो ये कि सामान्य व्यक्ति और अर्जुन की मानसिक स्थिति में अंतर है। सामान्य व्यक्ति जो है वो बाकी जो कुछ जो विषम परिस्थिति आएगी, प्रतिकूल परिस्थिति आएगी, उसके अंदर वो विचलित भी होगा, उद्विग्न भी होगा। तो अगर ये लक्षण ना हो तो फिर भगवान जी को गीता का उपदेश करने की क्या जरूरत है। ये जो बात आप कह रहे हो बिल्कुल सही कह रहे हो, ऐसा ही होता है हर व्यक्ति के साथ। परंतु हमें एज इट इज उसको अपने व्यक्तित्व में ढाले नहीं ना रखना, उससे बाहर निकलना। इसलिए भगवान जी गीता का उपदेश दे रहे हैं। और रही बात अर्जुन की, अर्जुन अकर्मण्य नहीं है। ऐसा नहीं है कि उसे युद्ध प्रिय नहीं है। वो उस वक्त
विश्व का सर्वश्रेष्ठ योद्धा माना जाता था, उसकी हालत गड़बड़ ये है कि वो स्वजनों को देखकर मोहित या भ्रमित हो गया। तो सामान्य व्यक्ति और अर्जुन की परिस्थिति में काफी अंतर है। और जब भगवान जी अकर्मण्यता दूर करने की बात कह रहे हैं, इसीलिए कहा कि कर्मों के फल की तो इच्छा नहीं रखनी, वो तो है ही है, परंतु अगर मन में कर्मों के फल के प्रति आसक्ति ना हो तो ये अवश्य है कि मनुष्य अकर्मण्य हो जाएगा। वो सोचेगा जब इसका फल के ऊपर कुछ काम ही नहीं करना, जैसे उस व्यक्ति की बात हो रही है जो स्वामी जी से मिला था, तो वो सोचेगा कुछ कर्म करने की जरूरत ही नहीं है। तो इसलिए ऐसा नहीं कि कर्म नहीं करने, कर्म भी करने हैं, लेकिन उनकी फल की इच्छा नहीं रखनी, उनका कर्ता भोक्ता नहीं होना। कुछ आपकी बात क्लियर कर पाया? सर मेरे को ऐसे लगता है कि कर्मों के फल की इच्छा किए बिना भी कर्म नहीं होता। हाँ, कर्म बेशक फल की इच्छा के साथ करो, क्योंकि वो टारगेट तो अचीव करना है हमने, लेकिन अगर इधर उधर कुछ होता है तो बंद नहीं जाना, मतलब फल से आसक्ति नहीं रखनी, लेकिन एग्जैक्टली। इच्छा करके तो करना है, पर आसक्ति नहीं रखनी, कि मोह नहीं रखना कि अगर नहीं हुआ तो मतलब वो मर नहीं जाना, रोने नहीं बैठ जाना, सारी बिल्कुल दुनिया बिल्कुल छोड़ नहीं बिल्कुल, देनी, ये है। एग्जैक्टली। हाँ, क्योंकि हम अगर हाथ उठाने की इच्छा ही नहीं करेंगे तो हाथ तो उठेगा ही नहीं। बिल्कुल बिल्कुल, इच्छा तो करनी है। हाँ, फल का मतलब आगे फल लटकता नजर आएगा तभी वहां तक इच्छाएं, हाथ जाने की मन करेगा, नहीं तो कहाँ दिखाई नहीं देगा तो नहीं, कैसे फल मन करेगा। फल फल को नहीं देखना, काम करने की इच्छा करनी है। हाँ नहीं, फल को बेशक देखो, पर ना मिले तो रोने ना बैठ जाओ। ये पार्शियल एक मॉडिफिकेशन होगी। नहीं सर, अभी तो इतने तक तो पहुंचे, मेरे को तो ये लग रहा है कि गीता के जितने गुण बताए हैं उसमें से 2-3 गुण भी अगर आ जाएं तो बहुत रिफाइनमेंट हो जाएगी, बिल्कुल बहुत बिल्कुल ज्यादा। बिल्कुल अभी बिल्कुल। तक तो मतलब जितने गुण बताए हैं उनमें से मेरे ख्याल में 40%, एक एक गुण का 40-40% भी नहीं है अपने पास, है ना। मैं सोचती हूँ बिल्कुल। कि हाँ मेरे को बहुत ज्यादा चीजें एंटाइस नहीं करती, पर कुछ तो करती है ना। हम्म। ऐसा नहीं है कि नहीं करती, फिर भी करती हैं, मतलब है सर। अभी तो 40-40% भी नहीं पहुंचा, मेरे को लगता है वहां तक पहुंच जाए तो मेरी ये जिंदगी तो पर्पस तो मिल गया मेरे को। जो मैं कह आप रही ये थी मेरे देखो को पर्पस 40, नहीं है, पर्पस नहीं है, पर्पस है कि वहां चार तक पहुंचना है। तो 40% क्या थोड़ी अचीवमेंट है? हाँ हाँ, मतलब उतना थोड़ा भी मिले अभी तो बहुत कम है, बहुत कम है ना। हाँ, बिल्कुल हम्म। बिल्कुल। तो ये थोड़ी थोड़ी यात्रा जो है, थोड़ी थोड़ी विरक्ति जन्मों तो जन्म, हुई है, बहुत ज्यादा चीजों के तरफ बहुत ज्यादा चीजें लेने का दिल तो नहीं करता, मतलब आता ही नहीं है दिल में, बट जितना आता बिल्कुल। है उससे भी कम होना है ना। तो ये तो जो आध्यात्मिक यात्रा है, जन्मों जन्मों की यात्रा है, तो हम्म। इसका मतलब है हम कुछ कुछ अचीव करते रहे हर जन्म में, हाँ, थोड़ा उस थोड़ा ही लक्ष्य करना को है। उस लक्ष्य को प्राप्त कर लेंगे। जी। चलिए इस चर्चा को आगे भी जारी रखेंगे। इसी के साथ आज समापन की ओर बढ़ते हैं। सर से निवेदन कि आज की कार्यक्रम को यहीं पर विराम दें। ओम पूर्णमदः पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्णमुदच्यते पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवशिष्यते। ओम शांति शांति शांति। बहुत सार्थक रही आज की चर्चा। आप सभी के सहयोग के लिए धन्यवाद।
कल मिलते हैं अगले श्लोक के साथ।